अस्सलाम वालेकुम। मैथ की वीडियो में आपका वेलकम किया जाता है। आज जिस टॉपिक के बारे में हम सीखेंगे या ग्राफ ड्रा करेंगे वो है मॉडुलस वाले। अगर कोई मॉडुलस वाला हमारे पास फंक्शन हो तो उसके दरमियान प्लस या माइनस का साइन आ जाए तो उसका ग्राफ कैसे ड्रा किया जाता है। चलते हैं जी क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारे पास यूँ कोई मॉडुलस वाला फंक्शन y इक्वल है x प्लस 1 प्लस x माइनस 3। अब इस तरह का कोई हमें फंक्शन मिल जाए तो उसका ग्राफ कैसे ड्रा किया जाता है ये आज हम सीखेंगे। तो ये देखें जी, सबसे पहले इस मॉड की बात करते हैं कि ये जो मॉड है ये ज़ीरो कब बनेगा। जब हम x की वैल्यू क्या पुट करें -1 तो ये ज़ीरो बन जाएगा। जब हम x की वैल्यू सभी पूरे ये फंक्शन में पुट कर देंगे ये तो ज़ीरो बन जाएगा और इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगी। यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 और -3 -4 और मॉड में -4 किसके इक्वल आता है +4 के। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी +4। और इसी तरह अब इसकी बात करनी है कि ये वाला जो हमारे पास मॉड में है ये ज़ीरो कब बनेगा, जब x की वैल्यू क्या पुट करें 3 और ये बाकी कितना y की वैल्यू क्या आ जाएगी बाकी सभी पे। जब हम 3 वैल्यू यहाँ पे भी पुट करेंगे x की जगह पे, यहाँ पे भी 3 पुट करेंगे ये तो ज़ीरो बन जाएगा और ये यहाँ पे क्या आएगा 3 + 1 4। तो 4 का मॉड 4 ही होता है। अब ये हमारे पास 2 पॉइंट बन गया, एक क्या है -1 और 4 और दूसरा कौन सा है 3 और 4। अब इनका ग्राफ ड्रा करेंगे जी हम। ये हमारे पास -1 पुट करने से 4 आ रहा है, यानी कि यहाँ पर कोई -1 पॉइंट है 4 आ रहा है तो 4 यहाँ पर कोई पॉइंट है, ये दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा ये वाला। उसके बाद 3 पुट करने से 4 आ रहा है, 3 पॉजिटिव x एक्सिस 3 यहाँ पर है और 4 कोई पॉइंट हमारे पास पॉजिटिव है तो यहाँ पर। अब देखें जी, इन दोनों पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर देंगे तो ये ग्राफ आ गया इन 2 पॉइंट का। अब ये हमने देखना है कि ये आगे किस तरफ को जाएगा। यहाँ तक तो हमें पता चल गया है, अब हमने देखना है कि आगे किस तरफ को जाएगा। ये ऊपर को जा रहा है या हॉरिजॉन्टल जा रहा है या नीचे को जा रहा है, ये पीछे से ऊपर को जा रहा है नीचे को जा रहा है या फिर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये चेक करने के लिए हमारे पास ये आसान तरीका ये है कि हमने यहाँ पर पहले पुट किया था x इक्वल है -1 और फिर पुट किया था x इक्वल है 3। अब 3 से कोई बड़ी वैल्यू लेके देखते हैं, x पुट कर देते हैं हम 4, 3 से कोई बड़ी वैल्यू ले लेते हैं। जब 3 से कोई बड़ी वैल्यू x इक्वल है 4 इस पूरे में पुट करते हैं तो क्या आंसर मिलता है हमें 4 + 1 5 का मॉड 5 आगे +4 - 3 1 और ये कितना आ जाता है 6, यानी कि हमारे पास y की वैल्यू क्या आती है 6। 4 पुट करने से 6 आ रहा है। अब 4 कहाँ पर है, यहाँ पर 3 था यहाँ पर 4 है, 4 पुट करने से 6। ये पॉइंट था हमारे पास 4, ये 5 और ये वाला यहाँ तक 6 बनेगा जी। ये पॉइंट आउट कर लेना है आप लोगों ने, ये आ जाएगा इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अब ये ग्राफ इस तरफ को जाता जाएगा, बस एक पॉइंट का आपको पता होना चाहिए इससे आगे। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ऊपर को जाता जाएगा ये वाला ग्राफ यूँ। इसी तरह अब हम यहाँ से देखना है कि यहाँ से स्ट्रेट जाएगा नीचे को आएगा या ऊपर को जाएगा। तो क्या करेंगे -1 से छोटी वैल्यू पुट करेंगे। -1 से छोटी वैल्यू कौन सी है x इक्वल टू -2 -3 भी हो सकती है, -4 भी, कुछ भी पुट कर सकते हैं आप, लेकिन -1 से छोटी होनी चाहिए। तो ये देखिए जब हम -2 पुट करते हैं तो क्या आंसर मिलता है -2 यहाँ पर पुट किया -2 + 1 प्लस -2 -3 -5 और -5 का मॉड +5 तो ये भी 6 आ गया हमारे पास। अब देखें जी -2 पुट करने से भी 6 आ रहा है, -2 ये -1 था, -2 यहाँ पर है पॉइंट, यहाँ से हमें मिल रहा है आगे 6 तो ये आ गया। अब ये ग्राफ इसके साथ मिल जाएगा और बढ़ता ही जाएगा आगे को यूँ, ये इस तरफ को बढ़ता जाएगा ये इस तरफ को बढ़ता जाएगा ग्राफ। समझ आ गई ना कि इस तरह का अगर हमारे पास कोई 2 मॉड वाले फंक्शन हों तो उनके दरमियान प्लस आ जाए तो वो कैसे ड्रा करना, उनका ग्राफ कैसे ड्रा करना। सबसे पहले आपने फर्स्ट वाला जो मॉड है वो देख लेने के ज़ीरो कहाँ पे उसकी जो वैल्यू है
ये ज़ीरो कैसे बनता है, एक्स कौन सी वैल्यू पुट करने से, फिर एक्स की कौन सी वैल्यू पुट करने से ये ज़ीरो बन रहा है। तो फिर वो आपने वैल्यू पुट करना है, जो वैल्यू पुट कर रहे हैं वहीं पे वो वैल्यू दोनों पे पुट कर देनी है। ये तो ज़ीरो बन जाएगा, इसकी कोई ना कोई वैल्यू आएगी, वो y की वैल्यू आ जाएगी, y इक्वल है 4। इसी तरह x की वैल्यू 3 पुट करने से ये ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू आएगी, वो y की वैल्यू बन जाएगी, y इक्वल टू 4। अब ये 2 पॉइंट बन गए हमारे पास, इनका ग्राफ हमने यूँ ड्रा किया। उसके बाद क्या करते हैं, x इक्वल टू 4 ये क्यों लिया, क्योंकि हमने पहले पुट किया था ये, इससे आगे वाले में देखा था कि 3 तक गया है, ये x को 3 तक, अब 3 से कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं, वो पुट कर देना इस पूरे फंक्शन में। जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास y की वैल्यू शो करेगी। यहाँ पे x की वैल्यू 4 पुट करने से y आ जाएगा। फिर उसके बाद -1 से छोटी वैल्यू लेनी है, x इक्वल -1 लिया था, -1 से छोटी वैल्यू लेंगे तो वो पुट कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। फिर इन दोनों का ग्राफ हम यूँ लाइन लगाएंगे, जॉइंट कर लेंगे पॉइंट को, और जब ये 4 पे है, अब आप देखेंगे जब आगे चलते जाएंगे तो ये ऊपर को बढ़ता जाएगा, यानी कि एक पॉइंट, फिर उसके बाद यहाँ पे पॉइंट आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे, सभी को जॉइंट करके ऊपर को चला जाएगा ये ग्राफ। इसी तरह मैं कोई और लिखता हूँ इसके अलावा। इसके अलावा कोई और फंक्शन हमारे पास यूँ है, y इक्वल है, यहाँ से इसको किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। पहले x -2 कर लेते हैं और माइनस रख लेते हैं अब सेंटर में, ये इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, x + 1। अब ये फंक्शन आ गया जी हमारे पास। इसका ग्राफ ड्रा करना है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर ये जो हमारे पास स्मार्ट है ये ज़ीरो कैसे बनेगा, x की वैल्यू को क्या पुट करने से, x की वैल्यू जब हम 2 पुट करेंगे तो ये तो ज़ीरो बन जाएगा, लेकिन इसकी कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पे 2 + 1 3 हो गया, और 3 जब -2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, -6, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -6। इसी तरह जब हम ये वैल्यू, अब ये इसको ज़ीरो बनाना है तो ये ज़ीरो कब बनेगा, जब x की वैल्यू हम -1 पुट करेंगे, क्योंकि -1 + 1 0, तो ये सारा ज़ीरो हो जाएगा। और यहाँ पे जब -1 पुट करेंगे तो ये -3, और -3 का मार्ड किसके इक्वल है, 3 के। 3 को जब 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 15। अब 2 पॉइंट आ गए, ये 2 वाला और -6 वाला, दूसरा कौन सा है, -1 वाला और 15 वाला। अब इनका करेंगे ग्राफ ड्रा। तो ये देखें जी, ये है हमारे पास। जब 2 पुट करते हैं तो -6 आता है, x का 2 पॉजिटिव x एक्स, ये 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट यहाँ पर, और -6 आंसर आ रहा है। नेगेटिव y एक्सिस 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर है छठा पॉइंट। इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये आ गया, यहाँ से यूँ और यहाँ से यूँ, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये आ गया। अब ये एक पॉइंट हमें मिल गया, -1 पुट करने से 15 आ रहा है, -1 ये है -1 नेगेटिव x एक्सिस, और यहाँ से 15 आंसर पॉजिटिव x एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस सॉरी, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पर जाके 15 आ जाएगा। तो ये इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाएगा दोनों का। अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लेना, ये वाला और ये वाला, इन दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन कर लेंगे यूँ। यहाँ तक अब हमें पता चल गया। उसके बाद क्या करना है, 2 से कोई बड़ा नंबर लेना है वो पुट करना है, और -1 से छोटा नंबर लेना है वो पुट करना है। फिर देखना है कि ये किस तरफ को जा रहा है, उस तरफ को ये बढ़ता जाएगा, ये किस तरफ को जाएगा, उस तरफ को ये बढ़ता जाएगा आगे। तो जब हमने x इक्वल है 3 लिया, 3 जब सभी में पुट कर दिया तो क्या आंसर मिल रहा है हमें, यहाँ पे जब हम 3 पुट करेंगे तो ये 3 - 2 1, और 1 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -5 और +5। उसके बाद यहाँ पे जब हम 3 पुट करेंगे, 3 + 1 4, 4 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 8, तो क्या मिलता है -3, y क्या मिलता है -3। और जब 1 से छोटा नंबर -2 पुट करते हैं तो y हमें क्या मिलता है -2। ये सारे में -2 और -2, ये हमें -4 और -4 का मार्ग +4, और ये कितना आंसर आ रहा है 20। इसका हमारे पास आ गया 20। उसके बाद माइनस, ये हमारे पास आ गया -2 और +1 किसके इक्वल,
-1 के -1 का मॉड +1 और +1 जब -2 से मल्टीप्लाई करेगा तो -2, तो ये कितना आ गया 18, यानी कि x की वैल्यू -2 पुट करने से 18 आ रहा है हमारे पास। अब ये 2 पॉइंट हमें मिल गए, एक ये वाला और एक ये वाला, यानी कि x की वैल्यू 3 पुट करने से -3 आ रहा है। x की वैल्यू यहाँ पे 3 वाला पॉइंट है, 3 पुट करने से -3 मिल रहा है हमारे पास, -3 ये वाला पॉइंट है, दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये आ गया। अब उसके बाद जब हम -2 पुट करते हैं तो 18 आंसर मिलता है हमें, 18 -2 पुट करने से, -2 हमारे पास ये पॉइंट है और 18 वाला कहाँ पे आएगा हमारे पास, ये पहले 15 वाला था, यहाँ से चलते जाएंगे तो 18 वाला यहाँ पर जाके आ जाएगा पॉइंट हमारे पास, ये इसके साथ मिल जाएगा और बढ़ता जाएगा ऊपर को, और ये वाला इसके साथ मिल जाएगा और यहाँ से ऊपर को बढ़ता जाएगा। आगे पॉइंट पुट करते जाएंगे तो ये आगे को चलता जाएगा, और इधर भी आप पॉइंट को नीचे की तरफ कम करते जाएंगे तो ग्राफ ऊपर को जाता जाएगा, इस तरफ से भी ग्राफ यूँ जाता जाएगा। तो ये है जी, अगर कोई 2 मॉड के दरमियान माइनस या प्लस का साइन आ जाए तो उसका ग्राफ कैसे बनाया जाता है, ये था जी एक। इसके बाद हमारे पास एक फंक्शन है y इक्वल है साइन x। इसका ग्राफ किस तरह का बनता है जी, इसका ग्राफ 0 से स्टार्ट होता है और यूं साइनोसाइडल वेव बनती जाती है, यही बात है ना। और अब अगर वो हमें कह दे कि इसका ग्राफ बनाओ जी, y इक्वल है साइन x का मॉड, साइन x का मॉड, ये इधर से भी यूं चलता जाएगा, यूं नेगेटिव वैल्यू पुट करने से यूं चलता जाएगा। अब हमें ये वाला फंक्शन दे दे, y इक्वल है साइन x का मॉड, यहाँ पे x का मॉड, तो ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि अगर सिर्फ x का मॉड आ जाए तो फिर क्या करते हैं, y से लेफ्ट वाला, y एक्सिस के से जो लेफ्ट वाला पार्ट है, पोर्शन है, उसको ख़त्म कर देते हैं और जो राइट वाला पोर्शन है उसका मिरर इमेज ले लेते हैं। तो ये देखें यहाँ पर हमारे पास ये तो राइट पोर्शन है और ये लेफ्ट पोर्शन है y एक्सिस से, ये वाला सारा ख़त्म हो जाएगा और इसका मिरर इमेज आ जाएगा। तो वो कैसा ग्राफ बनेगा, ये तो हमारे पास बनेगा ना, क्योंकि ये है इसका राइट पोर्शन, ये तो उसी तरह आ जाएगा। अब इसका मिरर इमेज कैसे आएगा, ये यहाँ से चल रहा है, यहाँ से उभरा हुआ है, आगे नीचे को चलता है, फिर ऊपर को, फिर नीचे को, तो यहाँ से ऊपर को जाएगा, फिर नीचे को, फिर ऊपर को, फिर नीचे को, इस तरह चलता जाएगा। इसका मिरर इमेज ये आ गया जी, ये ग्राफ बनता है y इक्वल है साइन x का मॉड। ये था जी आज का हमारा टॉपिक। इस तरह का कोई भी हमारे पास फंक्शन आ जाए, मॉड वाला, मॉड के दरमियान, 2 मॉड के दरमियान अगर प्लस माइनस या उनके साथ कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो आप इजीली ग्राफ ड्रा कर सकेंगे उसका। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डोमेन और रेंज के साथ आएंगे। बहुत शुक्रिया जी।